Okay. According to your demand, I am again revising the chapter conics beta. First topic is circle. सर्कल में बेसिकली टू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं. एक बेटा हमारे पास जो है, फर्स्ट आपको इक्वेशन दी है और सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है. और दूसरा बेटा हमारे पास जो है, आपके पास अगर सेंटर और रेडियस दिया है और वहां से इक्वेशन फाइंड आउट करनी. टू टाइप्स के क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाने लगी हूँ, जिसमें आपको इक्वेशन दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1. फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 equals to 0. ओके. तो बेटा अब यहां से देखिए खुद कि हम लोग क्या करेंगे. यहां पर सेंटर, सबसे पहला काम है सेंटर लिखना. फॉर सेंटर बेटा जो भी x का कोऑर्डिनेट है, जो भी x का कोऑर्डिनेट है मींस कोफिशिएंट नॉट कोऑर्डिनेट, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, यानी -2 से डिवाइड करो. हाफ से डिवाइड विद नेगेटिव साइड. ओके. और सिंपल सा तरीका है कि -2 से डिवाइड कर दो, कॉमा वॉट एवर द कोफिशिएंट ऑफ y इज डिवाइड इट बाय -2. दिस इज द सेंटर of circle. Now to find radius, under root of whatever the center coordinates come, square of that 4 square minus 5 square. अब बेटा माइनस डी होता है, मीन्स whatever the constant is उसके साइन का ऑपोजिट साइन लेना है. मीन्स अगर यहाँ नेगेटिव है तो टेक प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो टेक नेगेटिव. क्योंकि फॉर्मूला जो मेरे पास होता है ना वो होता है एफ स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है एंड माइनस डी. तो बेसिकली स्टेटमेंट में यहाँ प्लस डी होता है, तो कंपेयर करें तो वो अपने आप साइन चेंज हो जाता है ना, कॉनिक्स. ओके बेटा, ये फर्स्ट टाइप है सर्कल के टॉपिक की. क्लियर? आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व इट एंड राइट यूनिट्स, बिकॉज रेडियस के यूनिट्स होते हैं, माइट बी मीटर, सेंटीमीटर, दिस. अब सेकंड एक मैं चेंज करूं, अगर इसमें अगर इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आई एम राइटिंग 2 एंड आई आस्क यू टू राइट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल, मीन इट बेटा सर्कल के हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, वहां एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1. तो दैट मीन्स यहाँ पर कोफिशिएंट 1 नहीं है. तो सबसे पहला काम है मैं पूरी इक्वेशन को क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी. तो दैट मीन्स whenever you have to find the center, firstly write it in standard form. After then you have to find the center, that is minus half the coefficient of x. means मैं क्या कर रही हूँ, बार बार -2 से डिवाइड कर रही हूँ, -2 से डिवाइड कर रही हूँ. दिस इज द सेंटर. जो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटा, चाहे माइनस ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, डजंट मैटर ना बेटा, होगा माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ना, फॉर्मूला ये है ना. ठीक है ना. तो मेरे पास जो ये कटिंग होके मींस 2 - 5/2 हो गया, और रेडियस ऑफ दैट इज 4 + 25/4. अगेन यहाँ -6 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, +6. ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक नॉर्मली बच्चे करते हैं व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन, दे फॉरगेट. अगर कोई बच्चा सीधा निकाल देगा तो ऑब्वियस है सेंटर मेरा क्या आएगा, जो है 4 और 5, तो गलत हो जाएगा बेटा. सो इस चीज को आपने बहुत ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि whenever you want to write the center, है ना, of a circle, always firstly make the coefficient of x square and y square unity, that is 1. ओके, क्लियर बेटा. ये हमारी एक टाइप कवर हो गई सर्कल के. अब नेक्स्ट, अगर मुझे सेंटर दिया है
रेडियस दिया है, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. फॉर एग्जाम्पल, I am having third question from book. Center is given to me, that is 1 by 2, 1 by 4, and radius is given to me 1 by 12. सर्कल की इक्वेशन मैंने आगे भी आपको ये बात बताई हुई है कि सर्कल की इक्वेशन अगर सेंटर ए बी है, रेडियस जो है वो आर है, तो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, दैट इज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. और ये कैसे बनती है मैं वो भी एक रिकॉल कर दूं आपको. सेंटर ए बी, ओके, कोई जर्नल पॉइंट ले लिया एक्स वाई, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के. ये वहीं से बनाया बेटा. जब अंडर रूट आया तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, उधर अंडर रूट खत्म हो गया और आर का स्केयर बन गया. ओके बेटा, क्लियर. तो यहाँ पर मेरे पास जो है बेसिकली ये इक्वेशन यूज होगी. तो मेरे पास a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/4 और r की वैल्यू 1/12. तो मेरे पास x माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 होल स्क्वायर, है ना. ऑलवेज सॉल्व इट, ये नहीं ऐसे ही आंसर छोड़ दो. प्लीज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट हमें पर्टिकुलर जो है उसको ओपन करके जो जनरल फॉर्म होती है, मतलब ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास जो है प्लस 2f(x) प्लस 2gy प्लस d इक्वल्स टू 0. ओके बेटा, तो इस फॉर्म में तभी आएगा ना जब मेरे पास इसको सारा ओपन करूंगी. a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, है ना. जितनी कैलकुलेशंस हो सकती हैं सिंप्लीफाई करना है मीन्स. ओके बेटा. और ये नॉर्मली बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम ये वाली इक्वेशन लगाएं या ये वाली इक्वेशन लगाएं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, है ना. निकल दोनों इक्वेशन से जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे जो थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगी तो अगर देखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं ए बी आर जिनकी वैल्यू निकालनी होती है. इसमें भी 3 है एफ जी डी, तो आप जिसको मर्जी यूज करो. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन. चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ और दिया होगा. है बेस, बेस बस ये 2 इक्वेशंस का है ना. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. जैसे एग्जांपल 4th इज देयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट. उसने कहा कि एक सर्कल है, एग्जाम्पल 4th आई एम डूइंग, विच पासिस थ्रू पॉइंट 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on, सेंटर जो है बेटा वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 पे. अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी इक्वेशन लेते हो, टोटली आप पे. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा, आप जिस मर्जी मेथड से कर लीजिए आपका आंसर आएगा. मैं प्रेफर करती हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के लिए, जर्नल इक्वेशन लिखने के लिए मुझे इससे करना इजी लगता है. आप जिससे मर्जी कर लीजिए, अल्टीमेट एम है मेरा एफ जी एंड डी कैलकुलेट करना. अगर इक्वेशन ये है तो सेंटर होगा मेरा -f माइनस डी. एम आई राइट? यही होता है ना कि x के कोफिशिएंट को 2f कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड कर दो तो -f ही बचेगा, है ना. सेंटर ये है तो सेंटर तो इस इक्वेशन पे लाई कर, इसी पे लाई कर रहा है ना. उसने कहा था कि सेंटर लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. तो आई एम पुटिंग द वैल्यू हियर, तो आई विल गेट हियर -f माइनस d इक्वल्स टू 2. मार्क दिस इक्वेशन एज 1. Okay, first काम हो गया. Then what other 2 conditions are given to me? 2, -2 and 3, 4. Both are lies on the circle. If both are lies on the circle, that means they must satisfy the equation of circle. So in place of x, I can put 2. In place of y, I can put -2. What I will get here? 4 plus 4
और यहाँ 2 पुट किया तो मेरे पास 4f, और यहाँ पर -2 पुट किया, -4g प्लस d इक्वल्स टू 0। मार्क दिस इक्वेशन 2। सिंप्लीफाई कर ले पहले जितनी होती है। 4 + 4 8 बन गया। आई एम राइटिंग हियर 8। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस पॉइंट आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आया बेटा, 9 + 16 25। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। 25 प्लस मेरे पास जो है 6x 6f 8g plus d equals to 0. Mark this equation as third. Okay, when I mark this equation, तो बेटा अब देखिए मेरे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, बट इस इक्वेशन में d नहीं है। तो what I will do when I subtract these 2 equation, d 100% कैंसिल हो जाएगा, है ना। जो नई इक्वेशन बनेगी वो किस में बनेगी, एफ एंड जी में। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बचेगा। व्हेन आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, हाँ जी, -17 -2f और दैट इज -12g इक्वल्स टू 0। यानी मेरे पास आया -2f -12g इक्वल टू 17। मार्क दिस इक्वेशन 4। नाउ अब बेटा आप जिस मर्जी मेथड से कर लीजिए, ये आप पे है। इक्वेशन फर्स्ट में आई एम हैविंग f एंड g ओनली। इक्वेशन फर्स्ट में f एंड g, एंड इक्वेशन फोर्थ में f एंड g। I think you are able to solve the value of f and g। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, कर सकते हो आप सॉल्व। जब आपने सॉल्व किया f एंड g को, तो आपके पास 2 वैल्यूज आ गई किसी एक इक्वेशन में, आइदर इन सेकेंड और इन थर्ड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ f एंड g। तो मेरे पास जो है क्या आंसर आ गया, d की वैल्यू आ गई। अल्टीमेट एम तो वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसकी किसकी, f g एंड d का। तो मैंने कैलकुलेट कर ली, करने के बाद मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इस जर्नल इक्वेशन में मैं पुट करूंगी और मेरे पास सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। ये तब मेथड यूज होता है जब 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो उसमें यही क्वेश्चन बनता है सर्कल्स में से, और कोई भी नहीं बनता है हमारे पास। ओके, नाउ कम टू द, और ऑल अदर क्वेश्चंस आर सेम। यस, देयर इज वन मोर टाइप in which you have to check whether a point lies outside the circle, inside the circle, or lies on the circle. That is also the type of this exercise. That is question number 15 from the same exercise. Does the point -2.5 3.5 lie inside outside the circle? How to check this, है ना। फॉर दैट ये 1 मार्क की टाइप बनती है। तो मेरे पास जो है हाउ टू चेक दिस, उसमें बेटा आपके पास ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है बता सकते हो, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो x और y के कोफिशिएंट्स होते हैं उनको -2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ कोई x और y का कोफिशिएंट है नहीं है, यानी उसको कैसे लिख दो फिर, 0x 0y, एम आई राइट, ऐड कर दो ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो दैट मीन सेंटर क्या हो गया, 0 0 0 0 ही हुआ ना बेटा। वो तो रेडियस है ना, वो तो रेडियस का है ना, तो रेडियस तो मैं ले ही रही हूँ, रेडियस डेफिनेटली 5 होगा। ओके, अब बेटा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इससे भी कंपेयर करें ना बेटा, ये लो अगर मैं इससे भी कंपेयर करती हूँ तब भी मैं x को x - 0 का स्क्वायर ही लिखूंगी ना, y - 0 का स्क्वायर r स्क्वायर, है ना। इधर 5 लिख देते हैं चलो, है ना। और जस्ट वेट स्टूडेंट्स को विजिबल नहीं होगा, हाँ जी। तो बेटा उसके लिए क्या होगा हमारे पास 100%, तब भी सेंटर 0 0 रेडियस 5। अब अगर मैंने चेक करना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है, कि सर्कल के ऊपर है, हाउ टू चेक इट, सेंटर से
इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगी सेंटर से इस पॉइंट का। अगर तो ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वली आ जाता है तो 100% ये पॉइंट कहाँ लाई होगा, सर्कल के ऊपर। लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज्यादा आ जाता है, ज्यादा आ जाता है किससे, 5 से, यानी रेडियस से, तो 100% 5 से डिस्टेंस ज्यादा मतलब क्या, ये पॉइंट कहाँ लाई कर गया, बाहर को आ गया। लेकिन अगर ये रेडियस से कम है, मान लो डिस्टेंस 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 100% दैट पॉइंट लाई inside the circle. Okay, now the concept of the circle is again discussed with you. Now I will start with the now parabola. Okay बेटा, मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि फर्स्टली लर्न द टेबल। अगर आपको लर्न टेबल नहीं आता, आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता है ना बेटा, तो आप पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला यू आर नॉट एबल टू डू। सबसे पहले तो आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए जो भी इक्वेशन दी है कि वो कैसी है, वो पैराबोला की है, क्योंकि आपको पेपर में लिखा नहीं आएगा कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे कभी नहीं लिखा आता, दे ऑलवेज राइट कॉनिक, है ना। तो उसके लिए या कोई इंफॉर्मेशन भी दे दी, तब आपको वहां लिखा रहता है कि फाइंड द पैराबोला व्हेन फोकस इज दिस, वर्टेक्स इज दिस, सेंटर इज दिस, या कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन दे तो तब लिखा आ सकता है। लेकिन क्योंकि मेन 2 टाइप्स ही हैं तीनों कॉनिक्स में, एक इंफॉर्मेशन दी है इक्वेशन लिखनी है, दूसरा इक्वेशन दी है इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी, बस 2 ही टाइप्स हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहला काम है वी हैव टू लर्न द टेबल, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ। सबसे पहले पैराबोला बेटा मेरे पास 2 है, हाँ जी। अब बेटा पैराबोला के लिए वी मस्ट अवेयर ऑफ दैट वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। और ये शेप आप अपनी रियल लाइफ में देख सकते हो बेटा, 100% रियल लाइफ में देख सकते हो। वो कैसे देख सकते हो बेटा, मैं आपको बता दूं कि आप एप्पल को बीच में से हाफ काट लो, ठीक है, बिल्कुल हाफ काट के ऊपर नीचे ऐसे लगा दो, कैसे, जैसे शिव जी का डमरू होता है, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे हाफ काट के यहाँ पिन से लगा दो, ओके, लगा दिया तो ये डमरू टाइप, नॉट एग्जैक्टली बट रफ टाइप, ये ऐसा आपकी शेप बन गई। नाइफ जिसको कि हम प्लेन की तरह ट्रीट करते हैं, नाइफ जिसको हम प्लेन की तरह ट्रीट करते हैं, आप इसको कैसे कैसे काट सकते हो। आप नाइफ से सिर्फ या तो ऊपर वाला पार्ट काटो, जब आप ऐसे नाइफ से काटोगे ना, ये शेप ऐसी नजर आएगी साइड से, आप देखोगे 100% ऐसी नजर आएगी, आप डिटेक्ट कर लेना उसको, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। या अगर इधर से काटा तो इधर से ऐसी नजर आएगी, इधर से काटा इधर से ऐसी नजर आएगी, ओके, इधर से काटा तो इधर से ऐसी नजर आएगी। एम आई राइट? यानी एट ए टाइम हमारे पास 4 टाइप के पैराबोलास बनते हैं, ठीक है। आप कहोगे तो मैं आई विल सेंड यू एक जियोमेट्री, हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है ना, उसमें हम ड्रॉ करके देख सकते हैं। आप नेट पे सर्च करना, जियोमेट्री एक ऐप कह लो कुछ है, आप अपने फोन पे डाउनलोड करके उसमें ड्रॉ करके खुद भी देख सकते हो कि कैसे प्लेन से काटे इलिप्स बनता है, क्या बनता है, उसमें भी क्लियर कट आप ड्रॉ करके देख सकते हो, ओके जी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले पैराबोला बनता कैसे है। हमने तो पेपर में बेटा और रियल लाइफ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब उसके लिए बेटा देखिए हमारे पास सबसे पहला पैराबोला जो है, हम जनरल स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला लेते हैं, ओके। मैंने कैसे लर्न किया हुआ है कि अगर राइट हैंडेड है तो उसकी इक्वेशन कैसे बननी है, मैं फिर बता रही हूं। देखो एक्स एक्सिस की तरफ इसका माउथ ओपन है, देखो ओपन है, एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो एक्स वाला लीनियर ले लो,
4a लगना ही लगना है, ये बात मैं बताती हूँ ये 4a क्या होता है। और जो दूसरा बच गया वो क्या है, वाई स्क्वायर। तो दैट मीन्स इस पैराबोला की इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर यही पैराबोला मेरे पास लेफ्ट हैंडेड होता, x इस तरफ नेगेटिव होती है, तो -4ax बचा क्या, वाई स्क्वायर। ओके, क्योंकि जब भी आपको वहां लिख दिया जाए कि एक राइट हैंडेड पैराबोला है, तो आपके माइंड में फटाफट स्ट्राइक करना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4a तो आना ही आना है, ठीक है। वो 4a हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, वहीं से हम फोकस डिटेक्ट करते हैं, सब कुछ वहीं से डिटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास अगर अपवर्ड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बता सकते हो? 4ay, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि y की तरफ इसका माउथ ओपन है, तो मैंने ऐसे लर्न किया हुआ है। और यही अगर डाउनवर्ड होता बेटा, तो मेरे पास ये x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। a कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि a हमारा लेंथ में यूज होता है, मेजरमेंट का जो है एक वैल्यू है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो जब भी आपके पास इक्वेशन आती है, कई बच्चे कंपेयर ही सिर्फ इससे करते हैं, तो वो a नेगेटिव आ जाता है। मान लो अगर आपकी इक्वेशन होती, सपोज कोई इक्वेशन मैं लिखती हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो ये कैसा पैराबोला बता सकती हो? कैसा पैराबोला है? x नेगेटिव है, बिल्कुल। तो नेगेटिव x किस तरफ होता है? लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। देख के ही आप जज कर सकते हो। तो कंपेयर करोगे तो मेरे पास है, अगर a में ना भी लगाऊं, चलो ये लो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, a नहीं आना था, चलो डिटेक्ट आपने कर लिया। तो अगर -5 मैंने x लिखा, तो अब a कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू क्या आएगी? यहां से कंपेयर करूं, 4a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5/4। a नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन, है ना? तो अब ये तो इक्वेशंस मुझे पता चल गई, अब इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। पहले की नॉलेज होगी ना, तो दूसरे की अपने आप सबकी बन जाएगी। हम जब पैराबोला आपको बनवाते हैं ना, तो हम ये डेफिनेशन बताते हैं कि ये इट्स अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स whose distance from the fixed point is equal to distance from the fixed line। कि मेरे पास जो है एक लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस इक्वल रहे, हम उन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। ओके, तो उन सब पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं, तो वो कौन सी शेप बनाता है? पैराबोला बनाता है। तो इसीलिए मेरे पास ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स a,0 हैं, तो फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं फोकस, a,0। ओके, अब यहां ऑब्वियस है, अगर आपके दिमाग में आना चाहिए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला ना, तो फोकस भी तो इधर होगा। आप जिस तरफ फिक्स्ड पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट को मानो आप अपनी बात किसके आगे रखते हो, मुंह किसके आगे खोलते हो? जिसको आप जानते हो, अपने पेरेंट्स, वो आपके लिए फिक्स्ड है ना, आप हर बात उनसे शेयर करोगे, करते हो कि नहीं? तो माउथ ओपन किस तरफ है? फिक्स्ड पॉइंट। तो 100% अगर ये पेरेंट्स इधर बैठे हैं, 2 घर हैं आपके, अगर पेरेंट्स इधर हैं तो इधर जाके मुंह खोलोगे, पेरेंट्स इधर है तो इधर जाके मुंह खोलोगे ना। तो अगर है ही मेरा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, तो बेटा फिर बात तो यहाँ आके कहोगे ना उनको, तो वो क्या हो जाएगा फोकस, क्लियर कट -a,0। ओके, अब यहां मेरे पास जो है ना मेरे पास y एक्सिस, तो y एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव y एक्सिस, ऊपर है ना। अब बैठे ही ऊपर वाले फ्लोर पे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, वहां जाके ही बात रखोगे ना, फिक्स्ड बात तो वहीं पे जाके करोगे ना। आसपास फ्रेंड्स को जितनी मर्जी बात बता दो, अल्टीमेटली पेरेंट्स को बात बताते, एम आई राइट? फिक्स्ड सेंटर वही है, फोकस वही है
कि आपको दिमाग में यही रहता है, मैं अगर कोई बात हो गई है तो आप कहते हो मम्मा पापा को ना पता चल जाए, कहते हो कि नहीं? यही होता है ना, नंबर कम आ गए, कोई बात होगी, फ्रेंड से लड़ाई होगी, व्हाटएवर, तो आप क्या कहते हो कि हाँ भाई कोई रास्ते में जाते जाते स्कूटर टूट गया, एक्टिवा टूट गया, तो वो मम्मा पापा को ना पता चले, तो होता है इससे पहले कोई बाहर से आके बताए, खुद ही बोल पड़ते हो। सेम है ना फिक्स पॉइंट यहाँ पर। तो मेरे पास जो है यहाँ पर फोकस क्या हो गया, 0, a, इधर नेगेटिव, तो फोकस इज 0, -a। कोई याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाते हैं। और क्या था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है, एक कॉर्ड होती है जो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे टच करती है और सेंटर से पास कर, फोकस से सॉरी पास करती है, नॉट सेंटर, फोकस से पास करती है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गई। लेंथ तो जिधर से मर्जी ले लो, दैट विल रिमेन सेम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ऑलवेज 4a, 4a, 4a। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटर, जिसको आप वर्टेक्स भी कह देते हो, हम यहाँ पैराबोला में से वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स ये पिन पॉइंट, जहां से पहले अगर वो इंक्रीजिंग है मतलब बढ़ रही है, इधर को डिक्रीज करती, उस पॉइंट के अबव और बिलो वो चीज सिमेट्रिकल है। ओके, तो सब में क्या है, सेंटर, दैट इज 0, 0। तो वर्टेक्स इज 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। फिर और एक्सिस, एक्सिस क्या होगी, ऐसी लाइन जिसके अराउंड वो सिमेट्रिकल है। इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। यहां पर भी y इज इक्वल टू 0, यहां ये बन गई ना, x इज इक्वल टू 0, सेम इज हियर, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एसेंट्रिसिटी पैराबोला में होती 1, क्योंकि रेशियो इक्वल होती है, दोनों चीजें बराबर होती हैं, तो रेशियो लोगे तो अपने आप वो जो है 1 बन जाती है। एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज 1। ओके जी। और हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो फिक्स्ड लाइन होती है मेरे पास, तो फिक्स्ड लाइन बेटा मेरे पास जो है अगर हम देखें तो ये होगी लाइन, जितना डिस्टेंस यहां से मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट से है उतना ही डिस्टेंस इधर, यहां आपको ज्यादा लग रहा होगा, है ना, रफली मैंने बनाए, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, है ना। तो यानी अगर जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, एम आई राइट। लेकिन ये इस तरफ है, नेगेटिव वैल्यू होगी ना, तो दैट मीन्स, और ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू -a, यानी इक्वेशन x + a = 0। ओके, तो अब इस तरफ यहां पर डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा, अपने आप बन जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू a, यानी x - a = 0। मैंने ये भी मत देखो, तुम्हें एक और तरीका बताऊं, शॉर्टकट। यहां पर देखो इक्वेशन में ये पॉजिटिव है ना, तो x + a = 0। यहां x नेगेटिव है कि नहीं है, तो x - a = 0। यहां से y + a = 0, यहां y - a = 0। अगर आपने नहीं ज्यादा सोचना, वहां पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, तो ये क्लियर कट हमारे पास ये पैराबोला का टेबल बन गया। ओके, तो अब टेबल से हमने क्वेश्चन करना है, तो लेट अस डू वन क्वेश्चन सो दैट ये टॉपिक कवर हो जाए हमारा। तो आई एम रबिंग दिस एंड लेट अस डू वन क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले तो डिटेक्शन करनी आनी चाहिए। सपोज मेरे पास जो है x² इज इक्वल्स टू -9y है। ओके, यू जस्ट थिंक ओवर इट कि हमारे पास जो है क्या होगा। आप उनको पूछो, यहाँ कॉमर्स के बच्चे और वो सारे होते हैं, मैं बाद में आप बात कर रही यार, उस दिन भी ऐसा ही हुआ, सारी +1 रखी है ना, उसमें कॉमर्स के बच्चे होते हैं, सबके पास नहीं होता मैथ्स।
मैं साइन कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर दे। हाँ जी बेटा, तो आप खुद देखिए, y नेगेटिव, y नेगेटिव तो कौन सा होगा, खुद बताइए, एनीबॉडी, कैसा होगा बेटा, दिस टाइप, क्लियर कट है ना। तो 100% डाउनवर्ड पैराबोला है, और डाउनवर्ड पैराबोला है तो सबसे पहला काम है पहले तो ए कैलकुलेट करना। डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन -4ay होती है ना, तो 4a इज इक्वल्स टू 9, a इज इक्वल टू 9/4। ओके, अब 9/4 लग गया, हमारा काम हो गया। अब उसके बाद बेटा मैंने क्या करना है, यहाँ पर व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पर बेटा सबसे पहले फोकस, मुझे पता डाउनवर्ड है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे फोकस होगा तो 0, -a ही होगा ना, तो मेरे पास जो है फोकस 0, -9/4, दिस इज a, दिस इज 9। ओके, अब अगर वर्टेक्स निकालना है तो वर्टेक्स मुझे पता है वो 0, 0 ही होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है वो 4a, तो दैट इज मेरे पास जो है 9 होगा। सारा कुछ आप लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अल्टीमेटली में आपको बेसिक फॉर्मूलेज के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन? एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा? मान्या, इज इट क्लियर नाउ बेटा? Okay, okay, till then you can please have your problem tomorrow also. I will discuss only problems whatever you ask, नहीं तो मैं straight line revise करवाऊंगी, वो chapter हमने नहीं किया हुआ। Okay, tomorrow we will do straight line if you are not asking any problem to me. Till then, okay, goodbye and do hard work बेटा।